ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ए टू जी में SNR के समझाने जा रहा हूँ। सपोर्ट एंड डिस्टेंस किस तरह से काम करते हैं, सपोर्ट एंड डिस्टेंस के अंदर आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सपोर्ट एंड डिस्टेंस इस तरह समझा दूंगा, आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सपोर्ट एंड डिस्टेंस क्या होता है। लाइव ट्रेड करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, लाइव हर चीज लाइव आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट एंड डिस्टेंस किस तरह से काम करता है, सपोर्ट एंड डिस्टेंस होता क्या चीज है, सपोर्ट एंड डिस्टेंस की बेस पे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटजी अगर आपने सीख ली, अगर आपने सपोर्ट एंड डिस्टेंस के अंदर, इस मार्केट के अंदर, कोटेक्स के अंदर आपने सपोर्ट एंड डिस्टेंस के ऊपर अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रिप ले लिया कोटेक्स के अंदर, या चाहे फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, या चाहे कोटेक्स में बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस SNR के ऊपर आपने ग्रिप ले ली तो आपकी कोई भी ट्रेड लॉस में नहीं जाएगी एंड आपको यहाँ पे 95% तक एक्यूरेसी मिलने वाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे। तो किस तरह से करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को लाइव समझाने वाला हूँ। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हो, अगर मेरे साथ लाइव आप मेरे सिग्नल लेना चाहते हो, मेरे साथ लाइव सेशन जूम के ऊपर मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, मेरे सिग्नल्स कॉपी करना चाहते हो, देन यू कैन ज्वाइन मी, लिंक बायो में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हेयर। सो यहाँ पे मैं आपको लाइव समझाऊंगा, जो भी समझाऊंगा। सबसे पहले हम कोई मार्केट देख लेते हैं, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। ओके, सो अगर हम यहाँ पे कोई अच्छी सी मार्केट देखते हैं जहां पे आपको ए टू जी में समझ आ जाए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज होती है, एंड मैं आपको वहां पे एक अच्छे तरीके से समझा सकूं। ओके, सो यहाँ पर भी कुछ फॉलो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी मैं आपको वहां पे मैं समझाऊं जहां पर हर चीज ए टू जी में फॉलो हो रही हो, ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ठीक है जी, फिर उसके बाद मैं आपको हर मार्केट में उसको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि कोई ऐसी मार्केट जहां पे इस वक्त सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही से फॉलो हुआ हो, एंड उसको उसके ऊपर ताकि आपको ग्रिप मिल जाए। ठीक है जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो हर मार्केट के अंदर हुआ होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आपको बेसिक चीजें समझा दूं जो कि मार्केट के अंदर फॉलो हुई हों। अभी यहाँ पे मार्केट ढूंढते हैं कोई अच्छी सी जहां पे मैं आपको समझा सकता हूँ, जहां पे सही से। ओके, सो लेट्स सी हेयर इन दिस मार्केट। यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज होती है। देखो यार, सिंपल सी चीज है। जब मार्केट, देखो यार, मार्केट इस तरह से जा रही है, मार्केट देखो इस तरह से जा रही है, नीचे से मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, इस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है। ठीक है जी, सारे चार्ट्स इस तरह से ही होते हैं, सारी मार्केट इस तरह से ही होती है। मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, इस तरह से मार्केट चलती है। हाँ, कोई पॉइंट आता है जहां पे मार्केट साइडवेज हो जाती है, लाइक मार्केट ऊपर नीचे इस तरह पहाड़, माउंटेन्स बनाने की बजाय मार्केट इस तरह होनी शुरू हो जाती है। उसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो वहां पे सपोर्ट एंड डिस्टेंस में खास वर्क नहीं करता है। तो मार्केट आपने ऐसे ढूंढनी है जहां पे मार्केट इस तरह से, ये ऐसे ऐसे और ऐसे इस तरह से मार्केट बना रही हो। ठीक है जी, तो आपने एक ऐसी मार्केट ढूंढ ली। अब देखो यार, मार्केट एक ऐसा लेवल आता है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आती है, ठीक है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, तो ऊपर एक ऐसा लेवल आता है जहां से मार्केट लास्ट टाइम मार्केट ने रिवर्सल लिया था। तो वो मार्केट का एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है कि मार्केट ने वहां से एक रिवर्सल लिया था। वहां पे चांसेस होते हैं, 90-95% चांसेस होते हैं कि मार्केट अगेन वहीं से जाके दोबारा से वापस आएगा, वहां से रेजिस्टेंस लेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे इस पॉइंट में दिखाऊं तो मार्केट ने, ये देखो, ये एक पॉइंट है, यहां से मार्केट इस तरह वापस गई, फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल से ऊपर चलेगी। ठीक है जी, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, ये जो एक लेवल है, ठीक है ना, मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, और मार्केट देखो यार यहाँ से एक ब्रेक करके मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, कोई मसले बात नहीं है। ओके, यहाँ पे मार्केट फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, देखो वहीं से मार्केट दोबारा से नीचे आई। लेकिन ये कोई इतना खास पॉइंट नहीं था। अब मार्केट यहां से इस तरह नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहां से वापस गई। ओके, मार्केट फिर यहां तक आई, फिर यहां से वापस गई। मीन के ये एक लेवल, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल,
ये 3 लेवल हो चुके हैं, मीन के मार्केट इनको बार बार रिस्पेक्ट दे रही है। मीन के ये वाला जो पॉइंट है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूं, सो यहाँ पे जाना एक हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला पॉइंट जहां से वो एक ऐसा पॉइंट जहां पे मार्केट बार बार मार्केट वहां से नीचे आ रही है। सो यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट है, मार्केट यहाँ से, अगर मैं थोड़ा सा इसको लाइट करता हूँ लाइन को, ओके, सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है जी। फिर दोबारा जब यहाँ आई तो मार्केट ने वहां से वापसी ली, ठीक है ना, ऊपर नहीं, इस लाइन को तोड़ा नहीं है। फिर मार्केट जब दोबारा वहां गई, फिर मार्केट वापस गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर वहीं से ही मार्केट नीचे आई। तो ये जो एक लाइन है, इसने 3 बार इस मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया। मीन के इस लाइन के ऊपर कुछ ऐसा है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, कुछ ऐसा है जहां पे मार्केट के अंदर सेलर्स आ जाते हैं। बेसिकली जब मार्केट ऊपर जाती है तो बायर्स आते हैं, जब मार्केट नीचे आती है तो सेलर्स मार्केट के अंदर आते हैं। तो ये वो एक लाइन है जहां पे मार्केट के अंदर बार बार सेलर्स आ रहे हैं। इस लाइन को मार्केट जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, तो अब यहाँ पे हम थर्ड बार में हम एंट्री ले सकते हैं। देखो फर्स्ट बार में कभी भी एंट्री नहीं लेनी, मार्केट यहाँ से नीचे गई फिर ऊपर गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट टाइम मार्केट जो है वहां से वापस नीचे आई थी, मीन के इस बार भी आएगी, नहीं, एक बारी में कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर चलेगी, देखो यहाँ पे मार्केट जो है ना वो ऊपर चली गई। देखो ये मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी। तो मीन अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते, यहाँ पे एक आप लालच करते यार मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से नीचे आई थी, इस बार भी आएगी, तो देखो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी और मार्केट ऊपर चली गई। तो ठीक है, कोई मसली बात नहीं है। आपने एक और बार देखा, वेट किया, मार्केट नीचे आ गई, अच्छा ठीक है जी, यहाँ से रिटर्न आ गई मार्केट, ठीक है जी, फिर ऊपर गई मार्केट। सो अब इस लेवल को मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है जी। अच्छा, आपको यहाँ पे कुछ चीज समझ आ गई कि यहाँ पे कुछ है जो मार्केट अब इस बार से उसको रिस्पेक्ट दे रही है। ओके, सो अब आपने क्या किया, वेट किया, फिर भी वेट किया यहाँ पे, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे, ऊपर गई, नीचे आई और फिर ऊपर गई, फिर वहीं से ही उसी लाइन से, देखो उसी येलो लाइन से मार्केट नीचे आ गई। तो अब आपके दिमाग के अंदर ये चीज आ चुकी है कि यार ये वाला जो लेवल है इसको मार्केट, ये जो लाइन है, येलो लाइन है, इसको मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रही है। ये येलो लाइन आपने कहां पे ड्रा करनी है, जहां पे 2 या 3 पॉइंट, जहां पे 3 बार मार्केट वहां से रिवर्स आई हो, मार्केट ने टच किया हो, उस जगह पे आपने ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। और फिर उस पॉइंट से मार्केट देखो ऊपर गई और अब यहाँ पे आपने एंट्री लेनी थी। और देखो आपकी शॉर्ट गारंटीड 100% विन ये वाली कैंडल थी। आपने यहाँ पे रेड की, वहां से वापसी की, रिवर्सल की ट्रेड लेनी थी और आपकी शॉर्ट 100% गारंटीड आपकी यहाँ पे विन थी। तो ये थी आपकी रेजिस्टेंस, ठीक है जी। सो अब सपोर्ट किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट के बारे में। अब अब हम क्या करते हैं, एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसी लाइन को हम क्या करते हैं कि नीचे लगा देते हैं, ठीक है जी। अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो, ये वाली लाइन है और ये जो रेड लाइन है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, मार्केट यहाँ तक गई, फिर नीचे आई और इस लाइन से पहले ही वापस चली गई। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी साइडवेज हो गई थी। ओके, यहाँ पे आपने देखा, बैठे रहे, वेट किया अच्छी एंट्री का, तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गई और यहाँ पे इस आपकी येलो लाइन को क्रॉस कर दिया। अच्छा, और आपने वेट किया, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, इस तरह से मार्केट घूमती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट देखो घूमती घूमती, उसके बाद मार्केट देखो घूमती 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 यहाँ पे आ गई। लेकिन लास्ट टाइम यहीं से मार्केट, आपने ये रेड लाइन यहाँ पे रखी हुई थी, तो उसी लाइन से मार्केट रिवर्स हो गई। मार्केट जो है ना वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। देखो एक बार यहाँ पे रिस्पेक्ट दी और एक बार यहाँ पे रिस्पेक्ट दी। तो जब तीसरी बार मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपने यहाँ पे अप की ट्रेड लेनी है और आपकी वो शॉर्ट विन है। और यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे एक ट्रेड ली और वो आपकी शॉर्ट विन है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक और लेवल यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ
एंड यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये वाला लेवल है, ये चेक करो, मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है यार, यहाँ से वापस चलेगी, तो आपने यहाँ पे एक लाइन क्रॉस, लाइन जहां से मार्केट वापस गई ऊपर की तरफ, आपने वहां पे एक लाइन लगा दी, ठीक है, असली बात नहीं, ये हमारा एक पॉइंट हो सकता है, आपने ये सोचकर वहां से लाइन लगा दी। अब मार्केट ऊपर गई, ठीक है जी, फिर मार्केट नीचे आई और उस लाइन से पहले ही ऊपर चली गई, अच्छा कोई मसली बात नहीं है, फिर मार्केट ऊपर से नीचे आई। और अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो, ठीक है ना, अगर आप नोटिस करो, देखो ये वाला पॉइंट है और मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, मीन यहाँ आपने नोटिस किया था, यहाँ पे सिर्फ अभी ट्रेड नहीं की, सिर्फ नोटिस किया, फिर यहाँ से फिर वापस गई, अभी भी आपने ट्रेड नहीं की, चीज को सिर्फ नोटिस किया कि यार ये वाली जो लाइन है, मीन यहाँ पे लास्ट टाइम भी यहाँ से गई थी, अभी भी यहीं पे गई है, ये आपने लाइन ड्रा की हुई है। सो अब यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, मार्केट नीचे आती आती यहाँ पे आपने आपकी ट्रेड लेते हो, देखो यार ये विन थी, डीप विन थी, एंड उसके अलावा उससे आगे भी अगर आप मार्जिन के साथ लेते तो वो भी विन थी, ठीक है ना, डोजी टाइप जो है रेड कैंडल बनी है, बट अगर मार्जिन लेते तो विन थी, बट उससे पहले ये डीप विन थी, मीन के ये एक लाइन जो है उसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। तो आपने एक दो बार ट्रेड की, आपकी विन गई, फिर उसके बाद आप वेट करना बैठ गए, आपने वेट किया, लेकिन मार्केट अब 3-4 कैंडल मार्केट नीचे आ गए, अच्छा ठीक है, ये उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो उससे हमारी नीचे वाली लाइन है उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है जी, यहाँ पे भी आपकी ट्रेड विन हो गई। उसके बाद यहाँ पे मार्केट गई, उसके बाद मार्केट यहाँ पे गई, मार्केट यहाँ पे नीचे आई, तो आपकी पहले वाली लाइन को मार्केट ने टच किया, तो आप यहाँ पे अगर ट्रेड करते तो आपकी ये दोनों शॉर्ट थी, ये वाली ट्रेड मार्जिन के साथ और ये वाली ट्रेड डायरेक्ट विन थी विदाउट मार्जिन, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट ऐसे ढूंढे हुए हैं जिनको मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दे रही है, तो आपने यहाँ पे भी मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया, डीप विन, उसके बाद मार्केट ने अगर इसको क्रॉस कर दिया है तो नीचे नीचे वाली लाइन को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया और डीप विन। तो कहने का मकसद, अगर आप ऊपर की तरफ भी देखो तो आपने ये येलो लाइन मार्क की हुई है, मार्केट उसको भी रिस्पेक्ट दे रही है, बार बार नीचे उस लाइन से नीचे आ रही है, एटलीस्ट एक कैंडल तो नीचे आती है, फिर चाहे उसको क्रॉस कर दे, लेकिन उस एक पॉइंट पे जहां पे आपने लाइन सेट की हुई है उस लाइन से मार्केट एक पॉइंट तो नीचे आती ही आती है। सो दिस इज कॉल्ड आवर SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं अगर आपको मजीद यहाँ पे दिखाऊं, मेरा गला थोड़ा सा खराब हो गया है ज्यादा बोल बोल के, क्योंकि आज हमने लाइव सेशन किया था और उस लाइव सेशन के अंदर हमने ऑलमोस्ट मैंने दी हैं ट्रेड, 8 ट्रेड दी हैं और उसमें से 7 की 7 डायरेक्ट विन, 8 में से 7 डायरेक्ट विन, और वहां पे मैंने सारी की सारी ट्रेड्स को एक्सप्लेन किया था ए टू ज़ेड, तो वहां पे मेरा थोड़ा सा गला खराब हो गया था। सो बाकी कोई मसली बात नहीं है, होप्स होगा आपको समझ आ चुकी होगी चीजों की। अगर मैं यूएसडी एरस के अंदर आज जो हमारी सारी की सारी ट्रेड यहाँ पे देखो यूएसडी एरस के अंदर रही हैं और यूएसडी बीआर में रही हैं, तो मैं अगर आपको यूएसडी एरस के अंदर समझाऊं कि कहाँ पे पॉइंट जो है मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है और क्या मार्केट कहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है, तो मैं अगर आप थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर हम करते हैं हॉरिजॉन्टल, मैं लाइव ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। सो ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला एक पॉइंट है जहां पे लाइन हमारी लगी हुई है, मार्केट यहाँ से नीचे, और अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ लाइन को, नीचे यहाँ पे आ जाऊं, ठीक है जी। सो ये आ गई, और मार्केट अगर हम यहाँ पे इसको कर दें, बोल्ड कर दें, एंड इसका अगर हम कलर चेंज कर दें, रेड कर दें, ठीक है जी। सो देखो यार, अब इसको हम कर देते हैं, सॉरी इसको हम करते हैं ग्रीन, मीन यहाँ पे जब मार्केट इसको टच करेगी तो हमने ग्रीन की ट्रेड लेनी है, और जब इसको टच करेगी तो हमने जो है वो रेड की ट्रेड लेनी है। तो इस तरह से SNR जो है वर्क करता है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखो, SNR किस तरह से वर्क कर रहा है, थोड़ा सा बैक जाके अगर आपको दिखाऊं, ठीक है जी, आपने क्या किया जी, यहाँ पे मार्केट थी और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, आपके पॉइंट के अंदर एक चीज आ गई कि यहाँ पे मार्केट ने ऊपर की तरफ गई है, ठीक है जी, आप बैठ गए चुप करके। उसके बाद क्या हुआ, कि मार्केट ने वहीं पे ही वापस आई और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी,
आपने आपके माइंड के अंदर एक चीज आ गई, देखो यार इतने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ये ट्रैप भी हो सकता है, अगर मार्केट पहले ही वापस चली गई तो ज्यादा फर्क नहीं है। सो मार्केट वहीं पे आई, वहीं से वापस चली गई। आपने नोटिस किया कि अच्छा यार ये वाली जो लाइन मैंने ड्रा की है, जो ग्रीन लाइन है, मीन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जहां पे मैं ग्रीन की ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। सो ओके, सो मार्केट ऊपर से नीचे वापस आई। अब देखो यार मार्केट ने 2 बार उस चीज को रिस्पेक्ट दी, थर्ड बारी में आप यहाँ पे ट्रेड करते, ये वाली ट्रेड मार्जिन के साथ विन, ये भी विन मार्जिन के साथ, और ये डायरेक्ट विन। और उसके बाद आपने यहाँ पे 2-3 ट्रेड लेनी, ज्यादा ट्रेड नहीं लेनी। आपने हमेशा एक जब ट्रेड ले लो और एक लेवल पे एक ट्रेड आपकी विन कर जाए, उसके बाद आपने उसी लेवल पे अगेन ट्रेड नहीं करनी है, ठीक है जी। सो अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे भी देखो यार विन गई है मार्केट, यहाँ पे भी उसी लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, और यहाँ से मार्केट ग्रीन की तरफ आपकी तरफ गई, और मार्केट यहाँ से विन की आपकी ट्रेड। ओके, सो अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने उसको किया है जी, ब्रेकआउट किया है, लेकिन एक बार यहाँ पे देखो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है ना, उस लेवल पे कुछ गड़बड़ है, उस लेवल ने मार्केट को रिस्पेक्ट तो दी है, मार्केट ने उस लेवल को रिस्पेक्ट तो दी है, लेकिन बाद में उसको ब्रेकआउट करके नीचे भी आ गई है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि एक जब आप पॉइंट को मार्क कर दो, एक जो पॉइंट आपका हो जाए, उस पॉइंट को आपने क्या करना है, सिर्फ उस पॉइंट पे आपने 2 बार या 3 बार ही ट्रेड करनी है। मीन आपने 2 बार उस पॉइंट को नोटिस किया, थर्ड बारी में उसको ट्रेड ले लो, ठीक है ना। आपने ये नहीं है कि यहाँ पे ट्रेड की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, अब आपके लिए बस वो एक ऐसा पॉइंट बन गया है जहाँ पे जब मर्जी ट्रेड करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एट ए टाइम एक पॉइंट ऐसा आना है जब मार्केट ने उस एक पॉइंट को ब्रेकआउट करना ही करना है। तो ऐसे आपने ट्रैप के अंदर नहीं आना कि अब आपका ये पॉइंट है, इसको अब आपने हमेशा के लिए बस आपने समझ लिया कि यार अब इस पॉइंट से तो मार्केट रिवर्स जाया करेगी, अब तो मेरे मजे हो गई, अब तो मेरी याशी होगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आपने देखो 1 2 3, ठीक है, 2 बार उसको आपने देखा, नोटिस किया, थर्ड बारी में ट्रेड ले लो, फोर्थ बारी में ट्रेड ले लो, बस एक बार ट्रेड लो, थर्ड बारी में नहीं ले सके तो फोर्थ में ले लो, बस उसके बाद ट्रेड न लो। तो एक पॉइंट जब आपने ढूंढा है, उस पॉइंट पे आपने एक ही ट्रेड लेनी है। तो दिन के अंदर अगर आपको ऐसे 4 से 5 पॉइंट मिलते हैं, मीन आपको 4-5 पॉइंट डायरेक्ट विन जाती हैं, और आप $100 की या $50 की ट्रेड भी लगाते हो, तो दिन का आप जो है ना वो, अगर आप $100 की लगाते हो तो $500 आप डेली का प्रॉफिट कर सकते हो। सो आई थिंक सो दैट्स इनफ। किसी दिन बैड डे भी हो सकता है, तो मोस्टली आपकी जो एक्यूरेसी, अगर आप 30 दिन ट्रेड करते हो स्ट्रेटजी के ऊपर, तो आपकी जो ट्रेड्स हैं, मैं आपसे ये कहता हूँ 25 डेज आपकी विन जाएंगी, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से निकाल सकते हो। तो ऐसे ही जो रेजिस्टेंस है वो वर्क करता है, और ऐसे ही आपका सपोर्ट लेवल काम करता है। तो अभी हम करते हैं, कोई अच्छा सा पॉइंट ढूंढते हैं, एंड देन हम उस पॉइंट पे लाइव ट्रेड आपको मैं करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे देखते हैं कोई पॉइंट, एंड फिर उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, लाइव ट्रेड करते हैं आपके सामने। ओके, सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट ये वाला 1 2 3, और यहाँ पे मार्केट 4। सो अब मैं वेट करूंगा यहाँ तक मार्केट के आने का, जब मार्केट यहाँ पे आएगी, सो हम क्या करेंगे, तब करेंगे ट्रेड आपकी यहाँ पे आके, ठीक है ना। सो यहाँ पे, तो अब यहाँ से मार्केट जो है ना वो अप की तरफ जा सकती है, क्योंकि ये हमारा एक पॉइंट है। सो एक बार मार्केट रिस्पेक्ट दी, दूसरी बार, तीसरी बार, और यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट नीचे की तरफ आई है, बट एटलीस्ट एट अ टाइम, वन टाइम दोबारा से उसको मार्केट रिस्पेक्ट लाजमी देगी, और एक कैंडल तो लाजमी ग्रीन बनाएगी यहाँ पे आके, तो हम यहाँ पे आपकी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक, ग्रीन की ट्रेड कर सकते हैं। बट अभी मार्केट यहाँ पे बहुत दूर है, सो लेट मी सी, अगर यहाँ पे मुझे, ओके, सो यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे मार्केट जो है ना वो हमें पॉइंट दे रही है, देखो यहाँ से वापस आई, यहाँ से वापस आई, और यहाँ पे देखो फिर वापस आई। तो मैं यहाँ पे अगेन जो है वो वापसी की ट्रेड ले ली है मैंने, और मैंने ऑलमोस्ट $300 की ट्रेड कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट यहाँ से वापस आती है, वापस आती है, वहां तक गई थी, वापस फिर आई है, अब यहाँ पे मार्केट गई है, फिर यहीं से ही वापस आएगी। तो मैंने ट्रेड की हुई है, एंड थोड़ी सी ऊपर ट्रेड मेरी, नीचे ट्रेड लगी है, बट कोई मार्जिन वगैरह नहीं मिला, और लेकिन फिर भी मुझे पता ही है हमारी डीप विन जाने वाली है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे रिवर्सल आ रही है, और रिवर्स करेगी मार्केट यहाँ से।
आपके सामने लाइव मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब लाइव ट्रेड किया आपके सामने, सब कुछ आपके सामने लाइव हो रहा है। और लेट्स सी क्या बनता है यहाँ पे। अभी तो मार्केट हमारे अभी वैसे मतलब कि बंद तो रेडी रही है, बट हमारी ट्रेड थोड़ी सी जो है नीचे लगी है, लेकिन ये डीप विन जाएगी मुझे इतना पता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल में जा रही है। और देखो यार मार्केट वापस गई, वापस गई, वापस गई, ठीक है ना। सो लेट्स सी क्या बनता है। ओके, सो ये हमारी जो ट्रेड है वो शॉर्ट विन हो गई है, एंड हमारा प्रॉफिट हो चुका है ऑलमोस्ट कुछ $300 के करीब, $250 के करीब हमारा प्रॉफिट हो चुका है आपके सामने लाइव। और ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया, आपने किस तरह से इन चीजों को रिस्पेक्ट करनी है, इन चीजों को किस तरह। और ये वाली जो कैंडल अभी ये वाली भी हमारी सॉरी रेड ही जाएगी, तो हमें मार्जिन मिला था अच्छा खासा, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ये मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि देखो यार यहाँ से मार्केट इस तरह गई, इस तरह गई, अब इस तरह से इस तरह, और अब मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक वापस आएगी मार्केट, तो यहाँ तक मैं अगेन बार बार ट्रेड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे देखो ये वाली मार्केट हमें, लेकिन मैंने इस तरह से पहले बता दिया है, एक लेवल पे हमने सिर्फ एक बार ट्रेड करनी, ज्यादा बार ट्रेड नहीं करनी, वो ओवर ट्रेडिंग में हो जाएगा। सो होप्स हो कि आपको ये चीज की समझ आ चुकी होगी, अगर समझ आ चुकी है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मसले बात नहीं है, आप मेरे से लाइव ट्रेड कर सकते हो, वहां पे मैं अगेन लाइव लाइव जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी वैसे मैंने लाइव एक्सप्लेन किया है, बट मैं अगेन इसको लाइव सिग्नल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं डेली बेस पे लाइव ट्रेड करता हूँ, लाइव समझाता हूँ चीजों को। सो लिंक बायो के अंदर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।